जय वीर हनुमान। इस एपिसोड में हम हनुमान जी का लंका को प्रस्थान और सुरसा से भेंट के बारे में बताएंगे। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही हर्ष हुआ। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। मेनाक पर्वत जो पाताल में था ऊपर आ गया, परंतु हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सहे दुख कंदमूल फल खाई। जब लगिया वो सीत ही देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कई नाय सबहि कहूँ माथा, चलियो हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जेहि गिरे चरण देई हनुमंता, चलियो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होई श्रम हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजू किए बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा बोली, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं तेहि बाता। आज सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा।
राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठ यूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने उजतन दे नहीं जाना, ग्रसिसि न मोई कहूँ हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तई ठयु, तुरत पवन सुत 32 भयु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुना जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर न पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर से चलो हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम श्रेष्ठा भी है, राम सृष्टि भी है। राम श्रेष्ठा भी है, राम सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है और मंजिल भी है। राम रास्ता भी है और मंजिल भी है। धन्यवाद। जय श्री राम।